ओम शांति। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो हम सभी के जीवन के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दो के प्रति बहुत मायने रखती है। और वो बात है इम्प्रेशन की, अर्थात प्रभाव की, या कहें हमारे प्रति जो हमारा स्वभाव है, संस्कार है, या जो भी हमारी चाल चलन है, उसका प्रभाव सामने वाली व्यक्ति के ऊपर कैसा है, कितना है और कब तक चलने वाला है, उसकी आयु क्या है। तो आज हम उस विषय पर सोचेंगे। कहा तो जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहली बार जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलती है तो मिलते समय उसके बाहरी रूप रंग को भी नजर करती है और फिर बातचीत के दरमियान जो भी बातचीत होती है उस बातचीत के आधार पर और हमारे पास जितनी परख शक्ति है और जितनी भी हमारे पास व्यक्तियों को पहचानने की नॉलेज है, या फिर जितना भी हमारे पास व्यक्तियों के भिन्न भिन्न अनुभव के आधार पर कुछ बुद्धि के अंदर निर्णायक बातें हैं, उसके आधार पर उस व्यक्ति को हम परखते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं और फिर हमारे मन पर, बुद्धि पर और दिल पर एक छाप बिठाते हैं। अब वो छाप जब लगाते हैं, प्रभाव में जब आते हैं या ठप्पा जब लगता है, तो वो जितना गहरा, जितना अनुभव के आधार पर या राइट परख शक्ति के आधार पर या सही नॉलेज के आधार पर या फिर दिल और दिमाग दोनों के मेल से जो छाप लगती है वो छाप अविनाशी होती है, परमानेंट होती है और गहरी भी होती है। अब हर कोई हमारे ऊपर गहरी छाप नहीं छोड़ते। कोई की गहरी छाप, कोई की छाप पड़ती है फिर निकल जाती है, मिट जाती है। कोई की छाप कई बार प्रयत्न करने के पश्चात भी ना हमारे ऊपर पड़ती है। जब पड़ती ही नहीं तो मिटने की या वो छाप गहराई में जाने की तो बात उठ ही नहीं सकती है। परंतु इतना जरूर है कि छाप यदि गहराई से दिलो दिमाग पर छा जाती है तो वह छाप निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जिसको बाबा के शब्दों में कहें तो हम यदि किसी के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ वो छाप या इम्प्रेशन अपने दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं तो फिर वो छाप मिटती नहीं है। हाँ, उसके अंदर
चढ़ाव उतराव जरूर आता है, परंतु वो भी तब आता है जब हमारे निश्चय की परसेंटेज उसकी सीमा में रहती नहीं है। यदि परसेंटेज 100% रही है तो छाप भी उतनी गहरी रहती है। अब ये छाप 100% भी कब होती है? जब हम उस व्यक्ति को मिलते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत के दरमियान भी यदि अंदर से बुद्धि की परख शक्ति को दिल का साथ नहीं मिलता, तो भले कितना भी बुद्धि उसके प्रभाव में आ जाए और बुद्धि अंदर ही अंदर दिल को ये बात तुरंत समझाने की कोशिश भी करे कि ये व्यक्ति जो बात कर रही है, जो बोल रही है, सुना रही है और व्यक्ति जैसी दिखती है, अच्छी है, अच्छी लगती है। दिल अभी तक उस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अनुभव के आधार पर कई व्यक्तियों के स्नेह, संपर्क और व्यवहार और लेन देन करते हुए अनेक उसने पॉजिटिव अनुभव भी किए हैं, उसने नेगेटिव अनुभव भी किए हैं। और अनुभव जब दिल टूटता है या टूटा हुआ दिल जब जुड़ता है, उसके साथ वो रिजल्ट ज्यादा मायने रखती है। बुद्धि तो दलीलों में, बहस में या फिर वाद विवाद में रहती है, लेकिन दिल जो होता है, प्रभु ने दिल को ऐसा बनाया है कि यदि किसी की गहरी छाप लगानी है तो वो बुद्धि के स्तर को तोड़ती हुई दिल तक जाकर के पहुंचे। जब वो बुद्धि के स्तर को तोड़कर दिल तक जाकर के पहुंचती है, तब जाकर के वह छाप गहरा रूप पकड़ती है और उसका रंग भी जो है वो गहरा होता है, जो फिर मिटाए नहीं मिटता। जब तक वह दिल खुद उसको मिटाने पर न आए या खुद दिल उसको मिटाए नहीं, तब तक वो छाप अविनाशी रूप से बनी रहती है। और इसीलिए ही जब भी किसी से प्रथम मुलाकात होती है, प्रथम बार मिलना होता है, चाहे नैन मिलते हैं, चाहे दिल मिलते हैं, चाहे बातों के द्वारा किसी का संपर्क या परिचय होता है, चाहे किसी से परिचय के द्वारा और संपर्क के द्वारा संबंध किसी भी क्षेत्र का जुटाया जाता है, और या तो फिर बहुत समय से या बहुत काल से जिन व्यक्तियों के विषय में कुछ बातें सुनाई गई हैं, जिसमें भी यदि वो बात एक बार या 2-4 बार सुनी है, या फिर कोई व्यक्ति की वह बात सिर्फ 1 बार 2 बार नहीं,
परंतु एक ही गुण, विशेषता और स्वभाव संस्कार को लेकर, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, यदि बार बार सुनते रहते हैं और बार बार उसका वर्णन सामने वाली व्यक्ति के मुख से निकलता रहता है, तो एक छाप पड़ती जरूर है। बुद्धि पर पड़ती है, बौद्धिक स्तर पर वो छाप जाकर के पहुंचती है। कानों से सुना और बुद्धि तक जाकर के पहुंची, परंतु यदि उसे दिल तक पहुंचाना है तो उस व्यक्ति से मिलना आवश्यक होता है, उस व्यक्ति से सन्मुख परोक्ष बातचीत करना आवश्यक हो जाता है, या फिर उस व्यक्ति के स्नेह, संपर्क और व्यवहार में कुछ समय लेन देन, चाहे वो लेन देन मनसा की हो, वाचा की हो, कर्मणा की हो, या फिर जो भी स्थूल पदार्थों की लेन देन हो, जब उसमें अनुभव आते हैं, और वह भी अनुभव एक बार नहीं बार बार आते हैं, एक ही विशेष गुण और उनकी विशेषता जो सुनी है, यदि वही अनुभव जो हमें सुनाने वाले ने सुनाई, वह अनुभव जब हमें भी होता है और बार बार होने लगता है, तब जाकर के कहीं बुद्धि से उतरकर वह दिल तक छाप पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? जो अविनाशी छाप छोड़ता है, जो लास्ट इंप्रेशन बन के रहती है। तो जब किसी से मिलना होता है, तो हम यदि उस व्यक्ति के साथ निर्मल मन से, स्वच्छ बुद्धि से, शुद्ध भावना और शुभ भावना के संस्कारों को, अर्थात टोटल पॉजिटिविटी के साथ उससे मिलते हैं, उसके परिचय को सुनते हैं, अर्थात जो भी सुनी सुनाई बातें हैं, उसके प्रभाव में आकर न मन उसके लिए सोचता है, न बुद्धि उसको उस नजरिए से देखती है, और ना ही अंदर में जो इम्प्रेशन सुन करके डाली हुई है, उस इम्प्रेशन को किनारे पे रखते हुए ऐसे स्वच्छ मन, स्वच्छ बुद्धि और शुद्ध भावना से जब हम किसी की बात सुनते हैं, तो वह पार्टी बिल्कुल प्लेन होती है, वो कोरी पार्टी होती है, और वो कोरी पार्टी होने के कारण सामने वाली व्यक्ति से जब मिलाया जाता है, और मिलाते समय उसकी कोई भी नेगेटिव बात का सहारा लेकर के, और यदि परिचय विधि नहीं होती, या उसकी नेगेटिव बात को लेकर के वह व्यक्ति उसका परिचय हमें नहीं सुनाते, या वो व्यक्ति भी उसके नेगेटिव के प्रभाव में ज्यादा रहते हुए और पॉजिटिव प्रभाव उसके मन के अंदर कम होते, या फिर कहीं भी उसकी भी भावना में
कोई खोट अंदर में रहती है या कहीं भी कोई स्वार्थ वृत्ति आगे आती है कि मिलाएं या ना मिलाएं, मिलाने से ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन यदि मिलाने वाली व्यक्ति के मन में है तो वह जो परिचय देगी तो वो परिचय और उसकी जो छाप उस व्यक्ति की मन, बुद्धि और हृदय के ऊपर जो पड़नी चाहिए वो पड़ नहीं पाती है। अर्थात वो फर्स्ट इंप्रेशन उस व्यक्ति के विषय में जो सामने वाली व्यक्ति डालना चाहती है, सुनाने वाली व्यक्ति, वह तो फेल हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामने सन्मुख परोक्ष डायरेक्ट अपनी बातचीत के संपर्क में आकर और अपने चेहरे पर वो पॉजिटिव भाव और भावनाओं को लेकर के यदि मिलती है, जिसको हम कहें, जिससे भी हम मिलें, हम एक अपनेपन की भावना से मिले, अपनेपन के भाव से मिले। भले वो व्यक्ति नई है और नई व्यक्ति एकदम अचानक उसी ही क्षण हमें अपना समझ ले, ये संभव नहीं होता। परंतु हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमारे अंदर मीठे मीठे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने ज्ञान, गुण, विशेषताएं, शक्ति और अनुभव सब कुछ हमारे अंदर भर करके और हम बच्चों को सेवा पर भेजा है, सेवा पर रखा है, सेवा पर उपस्थित किया है कि जिससे भी मिलो हमारी वृत्ति, दृष्टि और कृति क्या होनी चाहिए कि इस विश्व के अंदर जो भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान है। जिसकी मैं संतान हूं उसकी वह आत्मा भी संतान है। अर्थात हम एक ही पिता के बच्चे हैं। तो हमारा संबंध जो भी हमारे सामने आती है व्यक्ति, चाहे अनजान हो, चाहे अचानक आई, चाहे किसी भी धर्म की भाषा को बोलने वाली, किसी भी जाति की, किसी भी देश की, किसी भी रंग रूप की, पर वो मेरे बाबा का बच्चा है। वह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं और हम दोनों ही उस परम पिता, परम आत्मा जो है उसकी हम संतान हैं। तो हम आपस में भाई भाई हैं। तो ये विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर पनपी हुई रहनी चाहिए। हमें उसे पनपते रहने देना चाहिए। बीज तो बाबा ने डाल दिया है, हमें उसको बार बार स्मृति का पावरफुल जल डालते रहना चाहिए, ताकि हमारी वृत्ति जब हम किसी से मिले तो अपनेपन से मिले। भले वो व्यक्ति हमें अपना नहीं समझ पाएगी क्योंकि वह अज्ञानी है, परंतु हमें बाबा ने ज्ञान दे करके ज्ञानी बना दिया है। तो हमारी शुद्धता, स्वच्छता, उसको मिलने के प्रति हमारे शुद्ध ईश्वरीय परिवार की
फैमिली फीलिंग जो अपनेपन की इतनी प्रभावशाली हो कि बाबा का प्रभाव कि हम बाबा की संतान हैं, हम कोई इस दुनिया में एक अलग हस्ती है, हम कुछ न्यारे हैं और वो हमारा न्यारापन हमारे चेहरे पर हर्षित मुखता के साथ और एक रूहानी संबंध की स्मृति से भरा हुआ उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रभाव डाले कि वह व्यक्ति अपने जो भी स्वभाव संस्कार हो, चाहे कुछ भी सुनी सुनाई बातें हो, चाहे कैसी भी इंप्रेशन के साथ वो हमारे से मिल रही हो, तो उसका प्रभाव वहां मर्ज हो जाए, दब के खत्म हो जाए और हमारा जो प्रभाव है, हमारा प्रभाव कहने का मतलब रूहानी स्नेह संबंध और प्रभु के द्वारा प्राप्त खजानों की अनुभूतियों का अनुभव का प्रभाव इतना भारी गहरा और इतना हावी हो उसके ऊपर कि वो हमारे प्रभाव से न बच पाए, इतना ही नहीं लेकिन प्रभाव ऐसा पड़े कि वो उसके ऊपर गहरी छाप हो जाए। तो किसी के ऊपर भी यदि फर्स्ट इंप्रेशन हमें डालनी है तो वो तब ही पड़ सकती है जब शुभ भावना, शुद्ध कामना और शुद्ध संबंध, शुद्ध स्नेह और उस व्यक्ति से मिलते समय हम उस व्यक्ति को बिल्कुल एक प्रभु की संतान मेरे समीप खड़ी है और वो प्रभु की संतान होने के कारण यह भी बहुत समय के बिछड़ने के पश्चात हमसे मिल रही है, तो एक मिलन का भाव, तो वो मिलन का भाव हमारे नैनों के द्वारा, हमारे नैनों की चमक से उसके नैनों तक पहुंचे और फिर वो जब हमसे बातचीत करेंगे तो उनको हमारे अंदर वह अपनेपन की फीलिंग आएगी। जब तक अपनेपन की फीलिंग सामने वाली व्यक्ति को हम नहीं देते तब तक हम अपनी छाप डाल नहीं सकते। अगर दिल पर उसको ये छाप बिठानी है तो हमें उसे अपनेपन की फीलिंग से भरपूर करना पड़े। भरपूर ना भी करें तो भी जो फीलिंग अपनेपन की उसे फर्स्ट मुलाकात में किसी से भी प्राप्त ना हुई हो या उसके जीवन के अंदर भी उसे अपनेपन की फीलिंग की जो कमी रह गई है, जो अपनापन उसे नहीं मिला है, वो जब हमसे उनको मिलेगा तो आप सोचो वो आत्मा कितनी भयो हो जाएगी, कितना अपने को एक मिलकर के खुश नसीब समझेगी कि आप जैसी व्यक्ति से हम मिले और अपनेपन की फीलिंग उसे हमसे बार बार मिलने को मजबूर करेगी। तो हमें प्रभाव डालना है तो ऐसा डालना है जो बाबा कहते हैं कि वह प्रथम मुलाकात चाहे नैनों की हो, चाहे चेहरे से हो, चाहे हम कितने भी संगठन के बीच में हमारी जो पर्सनालिटी है उसकी छाप हो, या फिर हमने कुछ एक दो शब्द भी उसके प्रति बोले
ऐसा पड़े कि वह व्यक्ति, भले कई अनुभव उसको होते रहते हैं, लेकिन जब कभी अपनेपन की बात निकले तो वो हमारा नाम लिए बिगर रह न सके। तो हमें इसीलिए यही अभ्यास करना होगा, जितना हम बाबा की याद में इस विश्व बंधुत्व की भावना से इस विश्व की प्रत्येक आत्मा को देखते हुए ईश्वरीय परिवार की यह आत्मा है और मेरी अपनी परिवार की यह एक सदस्य या सदस्या है, ऐसा भाव रखते हुए जब हम उनसे मिलेंगे और बाबा के दो बोल या बाबा का संदेश उनको देंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी व्यवहार में, परिवार में, व्यवहार में हम अपनी छाप जो बिगड़ी हुई है उसको कैसे बनाएं, या जिनों के ऊपर भी हमारी छाप बिगड़ी हुई है हम उसको कैसे बनाएं, उसके लिए हम क्या करें, वो बात फिर हम कभी देखेंगे। आज इतना ही कि हम जो भी अपना इम्प्रेशन किसके ऊपर डालें तो बाबा की याद में रहते हुए और शुद्ध संबंध की और रूहानी स्नेह की खुशबू के साथ और अपनेपन की भावना को लेकर के हम प्रत्येक व्यक्ति से मिलें और बाबा का संदेश उनको दें, तो हम स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और वह व्यक्ति भी उल्हना नहीं देगी कि हमको आपने भगवान धरती पर आए और हमें आपने नहीं बताया। ओम शांति।